जय हिंद। कोविड-19 पूरा विश्व तथा भारत में तेजी से बढ़ते जा रहा ये वायरस अब से सबसे ताकतवर देश वो भारत को भी ये बता रहा है कि अब बस बहुत हुआ। ये पैसों, जायदाद, धर्म, जाति, इकोनॉमी, पावर बस अब रहने दो। आप पहले इंसान को तो बचा के दिखाओ। मतलब कोविड-19 हमें ये सिखाया कि सबसे पहले इंसान सच, उसके ऊपर ना है कुछ। अब आते हैं इंडियन रेलवेज जो कि एशिया के सबसे पहले आते हैं और चौथा पोजीशन पे आते हैं पूरा वर्ल्ड में। वही जो एक मिनट के लिए भी बंद नहीं होता था, अब वो महीनों से बंद पड़ा है। इसका वजह ये एक ही है, कोविड-19 पूरा विश्व महामारी जिसकी वजह से लगा है। और जो कि एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता था, इंडियन एयरलाइंस इस पोजीशन पर इंडियन गवर्नमेंट जिसको बेचने की बात कर रहा था, इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरलाइंस और बंगाल केमिकल्स और ना जाने कितने कितने संस्थाएं हैं इस लिस्ट पर। लेकिन वही कंपनी आज सलाह दे रहा है, आज सहारा दे रहा है भारत को। नहीं, कोई आगे नहीं आया, कोई प्राइवेट कंपनी आगे नहीं आया। ये महामारी में वही बंगाल केमिकल्स हाइड्रोक्लोरिक उत्पादन में सबसे बिजी है। वही इंडियन एयरलाइंस जो कि विदेश से हजारों लोगों को अपने वापस देश पे ला रहा है और हाइड्रोक्लोरिक सप्लाई करने में सबसे बिजी है। वही इंडियन रेलवेज जिसको कुछ ही दिन पहले वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद इलाका में आग लगा दिया गया था, और वही मुर्शिदाबाद में ही आज हजारों मजदूर को केरल से वापस ट्रेन के जरिए लाया गया है। आप एक बार सोच के देखो, कोविड-19 हमें ये सिखाया कि कुछ करने के पहले 10 बार सोच लिया करो, क्योंकि जब काम हो जाता है ना तब सोचने का मौका नहीं मिलता। कोविड-19 हमें और भी 3 चीज सिखाया। नंबर 1, इंडियन गवर्नमेंट कुछ करने के पहले 10 बार सोच लिया करो, क्योंकि यही संस्थाएं तुमको सहारा दे रहा है। जो तुम बेचने का बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, कोई और संस्थाएं नहीं आगे आ रहा है, कोई और प्राइवेट कंपनी आगे नहीं आ रहा है। नंबर 2, कभी अपने आप को शेर नहीं समझना, क्योंकि आज सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इंडिया से दवाई मांग रहा है। और नंबर 3, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में आग लगाया गया था ना ट्रेन पे, आज वही ट्रेन मुर्शिदाबाद के हजारों मजदूरों को वापस ला रहा है अपने घर पे। तो दोस्त, कुछ करने का पहले हजारों बार सोच लिया करो, क्योंकि दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलता। और दूसरा रह गया, जो फौजी आज खाना बांट रहा है, फौजी लोग को, वही देश के सिपाहियों को तुम पत्थर मारते हैं ना कुछ दिन पहले, डॉक्टर को पत्थर मारते हो, लट्ठी मारते हो, कांच का बोतल फेंक के मारते हो ना, आज वही डॉक्टर तुम्हें बचाने पर लगा है। मौत से लड़ते हुए वो डॉक्टर तुम्हें बचाना है, और ना जाने कितने हजार लोगों को बचाया है। लेकिन हमारा ये समाज इतना गंदा है कि मेरा ये भाषा नहीं है बोलने में, ये गंदा लोग को क्या सुना है इसका। आप जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो अपने शर्त के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के शर्त के लिए खड़ा है, ताकि कोई दुश्मन को नजर न लग जाए तुम्हारे ऊपर। आज वही फौजी तुम्हें खाना बांट रहा है जिसको तुम कुछ दिन पहले पत्थर मारते थे। कोई आप सोच रहा नहीं है कैसे खाना मिल जाए, कैसे ये लोग भूखा ना मरे। सुबह शाम 2 रोटी चावल मिल जाए। अरे साहब, डॉक्टर उसको मरना नहीं चाहता है, बल्कि बचाने चाहता है। ये सोचता है कि कैसे एक आदमी बच सकता है, ये सोचता है कौन सी दवाई पे एक मरीज ठीक हो सकता है। वो किसी का जान पर नहीं देखता है, ये देखता है डॉक्टर है और तरफ देख रहा है। और रही बात पानी और चीनी, अरे साहब
इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सब